अरे जाने मन, जरा मुख तो दिखाओ अपना। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। आज मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा हैंडसम पति मिला है। सच में भगवान ने ना हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आज का दिन कैसा रहा आपका? अच्छा, ये भी बताने वाली बात है। ऑफ कोर्स, आज मैं मिली हूँ ना आपको। आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे ख्यालों में, ख्वाबों में डूबा है। कब रात हो, कब हमारी मिलन की रात आएगी, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, प्यार करेंगे। इन्हीं में ही समय बीत गया। आज का दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। अरे आज का दिन, आज की रात, ये हमारी जिंदगी की एक यादगार रात होगी। ये भूलने वाली थोड़ा ना होती है। मैं भी आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज के दिन मुझे आप मिले हैं। सच मच मैं कितने वर्षों से इसी इंतजार में, इसी दिन का इंतजार करके, ये पल को याद करके कितना उतावला हो रहा था कि कब मुझे मेरी जान मिलेगी। मालूम है, क्या? मैं पूरी पूरी रात तुम्हें याद करके सोता नहीं था। अच्छा, तो क्या क्या याद करते थे? अरे स्कूल में, कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को देखना, मिलना। जब से तुझे देखा है मैं तो अपनी होश ही गवा बैठा था। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना। सच में अब हम अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत करेंगे और अपने अधूरे सपनों को पूरा करेंगे ना। बिल्कुल। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, तुम बेझिझक मेरे को बोलना। मैं तुम्हें हर दुनिया की खुशी तुम्हारे चरणों में ला के रख दूंगा। बिल्कुल, आपको नहीं कहूंगी तो मैं किसे कहूंगी? ये तो है, इकलौते आप ही तो है ना मेरी जिंदगी में। इकलौते। और क्या, क्योंकि आपसे प्यार जो करती हूँ मैं क्या कम करता हूँ? वो तो है। अब बातें करते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? पहले आप दूध पी लो। अरे दूध पी लेंगे। नहीं। तुम नहीं पियोगी? आपके लिए ना, आप पियो। तुम भी पियो। कैसा था दूध? लाजवाब, बेहिसाब। शादी और खुशी तेरे साथ? तुझे अभी पता ही क्या है, तुझसे शादी करने के पीछे कितनी बड़ी वजह छुपी है।
सो गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है, सो ही नहीं रहा था। आज मैं शादी करके इतना खुश हूँ, उतना खुश हूँ, इतनी बातें कब से इंतजार कर रही थी, कब सोए और कब मैं बाहर आऊँ। यार मैं भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि ये कब सोए। और हम बहुत चिपकू इंसान है, मैं तो आज ही दुखी आ गई हूँ। बस 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 कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, हम ये करते थे, हम वो करते थे, मैं तुम्हें ऐसे देखता था, वैसे देखता था, और मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी कि कब ये सोए और कब मैं तुमसे मिलने आऊं। अच्छा, मेरी याद आ रही थी तुम्हें? बहुत। मुझे तो कभी तुम्हारी याद आती नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें आती नहीं ना, ऐसे इतनी बड़ी प्लानिंग की है ना हमने। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारी याद कभी मेरी जहन से जाती ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, तुम्हें इसलिए आती है क्योंकि तुम, फिर छोड़ो, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ना ध्यान रखना, उसको पास मत आने देना क्योंकि हाँ, वो आज भी कोशिश कर रहा था, इसीलिए शुक्र है तुमने वो नींद की गोलियां दे दी थी जो मैंने दूध में मिला के दे दी उसे, और वो 5 मिनट के बाद ही नींद में आ गया था। हाँ, बस कुछ दिनों की बात है, ऐसे ही चलते रहना, और जब भी वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे बस कोई ना कोई बहाना बना देना कि मुझे ये है वो है। तुम समझती हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, तुम जानते हो ना कि इन सब मामलों को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, आखिर मैं उसे कब तक रोकूंगी, उसे शक ना हो जाए कहीं। बस तब तक रोकना है जब तक जैस चाहता है। वो तो बात ठीक है यश, पर हमारा प्लान तो काम करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं काम करेगा? हमने प्लानिंग इतनी शिद्दत से जो बनाई है। हाँ वो तो है, पर आज भी पता है वो दूध मुझे भी पिलाने की कोशिश कर रहा था। अरे ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ, मैंने भी झूठा नाटक ही किया था, उसे लगा कि मैंने पी लिया है। तुम ऐसा वो करो बहुत जबरदस्ती कर रहा था मुझे पिलाने की। तुम ना 1 कप मत लेकर जाया करो, 2 कप लेकर जाया करो, एक उससे पिला दिया करो, एक खुद पी लिया करो। ये भी ठीक है, बट मुझे दूध ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यार अपने कप में कम डाल लिया करो, वो तो उसको दिखाने के लिए भी, देखो ताजो कि तुम्हें फोर्स ना कर सके ना भी तुम भी दूध पियो। कहीं उसने बोल दिया ना कि तुम पहले तुम पियो, तुम्हारा जूठा पीऊंगा फिर प्यार बढ़ेगा, वो समझ रही हो? इसलिए अपना अलग से कप ले जाया करो। ठीक है। ठीक है। और क्या मैडम का यहीं खड़े खड़े आज पूरी रात बिताने का इरादा है? तो फिर चलो, चले। हमारा रूम रेडी है। चल। सारा दिन काम कर करके सर दर्द हो रहा है मेरा। सोती हूँ आराम से। अरे जानू, आ गई तुम? अरे क्या जान जान लगा के रखी है, सारा दिन काम कर करके पहले से ही सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम्हें जान जान के लगी है। ये नहीं कि थोड़ा सर दबा दूं। क्या हुआ, सर दुख रहा तुम्हारा? नहीं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो इतना गर्म क्यों हो रहे हो? सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द ही बोलूंगी ना। तुम्हारा क्या, तुम तो सुबह बैग वैग उठा के निकल जाते हो बाबूजी बन के, शाम को आके आराम से लेट जाते हो। सारा दिन काम तो मुझे करना पड़ता है ना। अच्छा एक बात बताओ, औरतों को इतना चिल्लाने की आदत क्यों होती है? क्या मतलब? सारा दिन, मतलब घर पे रात का टाइम आप, क्या मतलब है आपका औरतों के चिल्लाने अरे की आदत मतलब है होती मैं है? तुम्हारे लिए अच्छे सपने देख रहा था कि मेरे पास आओगी, कुछ प्यार भरी बातें करोगी, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा बस प्यार 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 दिखता है, ये नहीं दिखता कि घर में काम कितना होता है मेरे पास। फुर्सत तक नहीं होती मुझे ये सोचने की प्यार प्यार प्यार। काम कितना होता है? कितना काम होता है? ये इतना बड़ा घर है, इसकी सफाई नहीं करनी होती, बर्तन नहीं करने होते, क्या नहीं करना होता। तो काम के लिए हम एक आया रख लेते हैं ना। बड़ी जल्दी नहीं सोच लिया आपने?
तो तुम पहले बोल देती सिर दर्द होता है। अभी और चिल्लाओ, और दर्द हो रहा है मेरा सिर। तो दवाई ले लो ना, रखी वहां पे। दिख तो मुझे भी रही है, वैसे तो बड़ा प्यार करते हो, ये नहीं दिखा कि प्यार में दवाई भी देनी होती है। तो प्यार में तुम उठाओगी प्यार से तभी तो। आते ही तुम ऐसे चिल्लाने शुरू, ज्वालामुखी फटने लग जाता है तुम्हारा। अब मैं तुम्हें ज्वालामुखी नजर आती हूँ? पहले तो बड़ी मैं तुम्हें चंद्रमुखी नजर आती थी, अब मेरे अंदर तुम्हें ज्वालामुखी नजर आ रही है। अगर अपनी ज्वाला को कम करो, मैं तो चंद्रमुखी अब भी बोल दूं। अब तो तुम्हें बाहर पता नहीं कितनी चंद्रमुखियां नजर आ रही होंगी। हाँ हाँ, बाहर तो बाजार लगा हुआ है ना। तभी तो आपके भाव बढ़ रहे हैं। अरे कभी तो मीठा बोलो। वो कहते हैं ना, मर्दों की आदत होती है बोलने की। दाल खा खा के रोज अक गए हैं, कभी कभी तो पनीर भी खाना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। तो घर में मटर पनीर बना लेना हम, अगर तुम ठीक रहो तो। देखो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले से ही मेरा सर बहुत तेज दर्द है। देखो, मैं तुम्हारे साथ ना प्यार से पेश आ रहा हूं, और कम से कम तुम्हें भी चाहिए कि घर में अच्छा माहौल बनाए। अच्छा माहौल बनाए तो फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? एक काम वाली से ही शादी कर लेते ना। तो काम वाली अपना काम करेगी, तुम अपना काम करोगी। हाँ, पर तुम्हें तो काम वाली में भी मैं ही चाहिए और घर वाली में भी मैं ही चाहिए, है ना? पहले तो तुमने ये कहा नहीं कि तुम काम वाली रख तुम्हें दोगे। कैसे पता लगेगा कि कितना बड़ा काम होता है हमारे घर में? बहुत बड़ा बिजनेस खुला हुआ हो। देखो रंजीत, देखो मेरी बात सुनो, कूल हो जाओ। एक तो गुस्सा थोक दिया करो, इतना गुस्सा मत किया करो। तुम गुस्सा करोगे तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। देखो रंजीत, मेरे पास ना इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं पूरा दिन घर का काम करके फिर मैं तुम्हारे साथ दिमाग खराब करूं। ठीक है? नहीं बची। एनर्जी बचेगी कैसे? बचा के रखो। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना। सारा दिन तुम टै 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 शुरू हो जाती हो बिल्कुल। अब तुम्हें मेरी बोलती हुई टैटै नजर आती है? पहले तो यही बोल तुम्हें बड़े चंद्रमुखी और फूल दिखते थे मेरे मुंह से निकलते हुए। चंदा सूरज निकल रहे हैं मेरे मुंह से, अब तुम्हें मेरे मुंह से वो निकलती हुई आग की बातें लगती हैं। और बातें लगती नहीं है, तुम बातें ऐसी कर रही हो। थोड़ा सा काम क्या बोल दिया? कोई 20 आदमियों का खाना बनाना होता है। तुम्हारे तो काम ही नहीं खत्म होते। किस दिन तुम्हारे काम खत्म होते हैं बताओ जरा। तो तुम्हारे को भैया बताओ, दीवार पे पोस्टर बना के रख दूं? काम तो होगा ना। ऐसा करो, मुझे लटका दो तुम दीवार पे, ठीक है? अगर तुम ऐसे रहोगी तो खुद ही लटक जाओगी एक दिन। यही चाहते हो ना तुम? मैं तो पता नहीं क्या क्या चाहता हूं ना। अच्छा, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिमाग भी मैं खराब कर रहा हूं? यस। तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मैं अपनी हद से बाहर नहीं जा रही हूँ, ठीक है? समझे? मैं हद से बाहर नहीं जा रही हूँ। तुम हद से बाहर जा रही हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि रात के टाइम अपने घर में, अपने बेडरूम के अंदर कैसे बोलना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, लेकिन अपने बेडरूम के अंदर कुछ भी हो, बस बाहर हमें एक अच्छी सी मूर्ति बन के रहना है ना। अरे हम बहुत खुश हैं, हम बहुत स्वीट कपल हैं, ये दिखाना है दुनिया को। अरे दुनिया को क्यों दिखाना? खुद नहीं बन सकते? तुम्हें तो दुनिया को ही दिखाना है ना। रूम के अंदर तुम मेरे साथ क्या बिहेव करते हो और बाहर तुम जानू सोना बेबी करते हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम लोगों को? अरे मैं तो रूम के अंदर भी तुम्हें बाबू, सोना, बेबी बुलाना अच्छा? चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि टै टै, तो सिर दर्द मेरे करवा दिया तुमने। कहां जा रहे हो? अब ये भी तुमसे पूछ के जाना पड़ेगा। जान। क्या हुआ रंजीत? आर यू ओके? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, लगता किसी ने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया। तुम भी ना सपने में डर। पता नहीं कैसे कैसे सपने लेते रहते हो। सब ठीक है? कुछ चाहिए तुम्हें?
तुम मेरे पास हो ना, क्या चाहिए? मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम दूर चली गई? अरे कैसी बातें करते हो, तुम्हारे साथ एक ही बेड पे तो हूँ, कहाँ दूर गई हूँ? और तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी भी कहाँ? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मैं हूं ना, हाँ। मेरे अलावा मैं ही हूँ। अब सोए? जैसी आपकी इच्छा। चल। इसको सारी हकीकत वाली बातें सपने में भी दिखाई देने लग गई हैं। इतना शातिर दिमाग है क्या इसका? छोड़ो, मैं सोती हूँ। हाँ, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया तूने मुझे? अरे रात को पता है क्या हुआ, सो रहे थे आराम से और इसको सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चिल्ला के उठा। एंड तुम पता है इसे सपना क्या आया कि इसे किसी ने पहाड़ी से धक्का दे दिया। यश, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो हम करने की सोच रहे हैं वो इसे सपने में दिख रहा है। और मुझे डर है कहीं 1-8% भनक भी लग गई ना इसे कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो ये मुझे घर से निकाल देगा। और फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे दोनों? सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया। बस अच्छा किया, बस अब और नहीं, क्योंकि मुझे भी ना एक डर सा लगा रहता है कि कहीं वो तुम्हारे करीब ना आ जाए, क्योंकि तुम कितने दिन तक उससे पीछे छुड़वाते रहोगी। कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ वो कुछ कर सकता है। और मुझे एक और चीज नहीं समझ आ रही कि दूध तो मैंने रात को ही पिलाया था, फिर ये जगह कैसे? और बस तभी से मेरे मन में जो डर है ना वो बढ़ता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे नशा भी उसके ऊपर असर नहीं कर रहा। तुमने गोलियां तो अच्छे से डाली थी ना? मैंने पूरी 4 की 4 गोलियां डाली थी, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत साली। मुश्किल से रात को सुलाया मैंने उसे, उसके बाद सो ही नहीं रहा था। ये मिलावटी चीजें भी ना किसी तरह हमें मरवा डालेंगी, तो इससे अच्छा है कि हम इसको सदा सदा के लिए सुला देते हैं। देखो यश, जो करना होगा ना जल्दी करना होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। हाँ, अब तक तो सब सही था। मैं बहुत खुश भी थी इतना कुछ करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे एक अजीब सा डर सताए जा रहा है। चलो डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। बस आज रात इसका तो सब प्लानिंग बहुत अच्छे से करना, कहीं बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम आज 4 गोली की बजाय उसको 8 गोली डालना। 8 गोलियां? कुछ ज्यादा ना हो जाए यार। ज्यादा कम क्या होता है, उसको तो मरना ही है, चाहे गोलियों से मर जाए चाहे हम मार दें। समझ रही हो ना? वो तो बात ठीक है। बाकी जो हमने प्लान किया है उसके हिसाब से होगा। अरे यार क्या कर रही हो तू? अगर तुम ऐसे घबराओगी ना तो मैं कैसे हिम्मत जुटा पाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ,
तुम चाहती हो ना कि हम दोनों एक हो जाएं, इस घर में रहें, तो इतना सो करना पड़ेगा। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब कुछ कर तो मैं ही रहूं, बस तुम्हारा तो मुझे साथ चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज तक मैंने अगर सिर्फ किसी का साथ देने का सोचा है तो वो सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में यश। मैं किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। बस फिर टेंशन नहीं लेने का। देखना कल की रात हमारी हसीन रात होगी, और आज की रात उसके लिए काली रात होगी। रंजीत, ये लो दूध। अरे दूध लेके आ गए आप? जानू बैठो। कैसे आज गया तो तुमने ना आजकल? खाना बहुत लाजवाब बनाया था, और सच में खाना खा के पेट इतना भर गया, अच्छा। अब तो दूध पीने को मन भी नहीं कर रहा ना। अरे अरे, दूध पी, तुम्हारे लिए तो स्पेशल दूध बनाया मैंने और तुम ही मना कर रहे हो। अच्छा मेरे लिए? और मेरी जिंदगी में है ही कौन? तो कैसे बात तुम भी तो मेरे लिए स्पेशल हो। दो घुट तुम भी लो। क्यों? वो मैंने दिन में पिया था ना आज, तो और फिर शाम को मैं बाहर जाके ना गोलगप्पे खा के आई थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत चटपटी चीजें खाने लग गई तुम। तुम पियो। तुम सारा दिन ऑफिस से थके हारे आते हो ना, मैं तो पी ही जाऊंगा। तो तुम्हारे लिए दूध जरूरी है, और हिम्मत भी तभी आएगी। सच में दूध पीने से कैल्शियम ठीक होता है ना? यस। अच्छा एक बात सुनो, कल मैंने तुम्हें एक दस्तावेज ला के दिए थे ना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एक फाइल दी थी, उसमें मेरे जरूरी कागज है, और उसके साथ तुम्हें जो पैकेट दिया था तुमने संभाल के रखा है कि नहीं? हाँ हाँ, वो कल आपने एक पिंक से कलर का दिया था ना, वो मैंने रख दिया था। अरे हाँ, तो वो अभी वो आने वाले हैं मिस्टर। अरे वो आते रहेंगे, तुम अरे, दूध पियो ना। दूध तो मैं पी लूंगा, तुम पहले तुम उनको। तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पास बैठू ही नहीं, भगाने की सोच रहे हो, फिर बोलते मैं तुम्हारे पास बैठती नहीं हूँ। गुस्सा मत हुआ कर तुम। नहीं गुस्सा होती। मेरे को ना मैं बोला सुबह मैंने उनको टाइम दिया था, अभी तुम एक बार मेरे को कागज और डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, देखो उनको कहाँ रखा है। मैं लाती हूँ, पहले ये बताओ आज का दिन कैसा गया? अरे आज का दिन मस्त एकदम। अच्छा, हाँ। तभी मुझे भगाने की सोची जा रही है, कुछ ज्यादा अच्छा गया आपका दिन आज का, है ना? अरे नहीं, आज का दिन काम में बिजी रहा मेरे। जो तभी काम आज थे मुझे ना, पूरा दिन कोई फोन मैसेज नहीं किया, आगे पीछे तो वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल करते रहते हो, और आज पूरा दिन निकल गया, मुझे एक वीडियो कॉल नहीं किया। मालूम है शर्मा जी की मीटिंग इतनी जबरदस्त रही ना, उन्होंने उठने को टाइम ही नहीं दिया। अब मैं गुस्सा हूँ। और अभी भी सुबह, आज का दिन भी वो अभी आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो मैं जल्दी तैयार होने वाला हूँ, तुम वो कागज और वो फाइल उठा के लाओ एक बार प्लीज। नहीं, मैं गुस्सा हूँ। अरे मैं तुझे मना लूंगा, जाओ लेके आओ ना। लाती हूँ ना, दूध तो पियो, तुम पी नहीं रहे हो। अरे पहले मुझे वो लाके दो। पहले दूध पियो। अभी दूध बाद में, पहले मुझे एक बार अच्छा ठीक है, अरे वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। अरे नहीं गिरने देता, जाओ। मैं लेके आती हाँ, तुम्हारे आने से पहले ही मैं दूध पी जाऊंगा। हूँ। अच्छा पियो पियो। अरे ठीक है, देखना आज के बाद ये कभी नहीं उठ पाएगा। क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से। यार ध्यान में, इसमें ध्यान वाली कौन सी बात है? ये उठ तो नहीं जाएगा ना? मुझे ये बता, तूने 8 गोली डाली थी ना? मैंने जो तुमने 8 की 8 दी थी, मैंने सारी की सारी डाली थी। तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो जान? अरे आज ये पी नहीं रहा था, बहुत नौटंकी कर रहा था दूध पीने में। बस जितनी इसने नटंकी करनी थी कर ली, आज के बाद तो ये नटंकी करने के काबिल ही नहीं रहेगा। चलो हटो इधर। तुम
ठीक है। तुमने जो हरकत की है ना, तुम्हारी इस चाल से मैं पहले से ही जानकार हो गया था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? हाँ। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी और मुझे मालूम था कि तुम मुझे दूध में नींद की गोली देकर बेहोश करोगे। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। तुम्हारी पुलिस? सब, हाँ पुलिस। और अब तक तो वो पुलिस आ ही गई होगी। रंजीत, देखो तुम्हें ना कोई गलत। चुप हो जाओ तुम। मेरी मेरी एक बार तो बात सुनो। बात करो तुम बात करो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है रंजीत? प्लीज प्लीज पुलिस को मत फोन करो। देखो गलतफहमी मुझे हुई है। हम बैठ के बात करते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। मैं तुझे ना अपनी दिल जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने रंजीत एक प्रॉपर्टी के लिए। नहीं रंजीत, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। इंस्पेक्टर साहब, क्या यार सुनैना, तुम्हें मालूम है कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर तुम पता नहीं कहाँ रह जाती हो। यार तुम्हें सोचना चाहिए ना कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, पल के विषय बैठा है, मगर तुम हो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करती रहती हो। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं रहती क्या? है मुझे फिक्र आपकी। पता है क्या है, मैं ना गई हुई थी, थोड़ा सहेलियों के साथ घूमने चले गई और उसके बाद कुछ सामान मैंने एक सहेली को फड़ाना था ना, इसीलिए वहाँ चले गई तो थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ना मैं ध्यान रखूँगी। बात सुने ना, तुम्हें अपनी सहेलियों की पड़ी रहती है, मेरी याद नहीं आती। मैं उस सहेली के पास इधर गई, प्रिया के साथ घूमने गई। यार मैं भी तो तुम्हारी लाइफ में हूँ। आप हो, आप सबसे पहले हो। बट पता है क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी ज़रूरत के लिए मुझे उसे फ़ोन करना पड़ता है, तो फिर हर वक्त मेरे साथ खड़ी होती है, इसीलिए मुझे उसके साथ भी खड़ना पड़ता है। यार कैसी बातें कर रही है तू। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हूँ ना, चाहे मुझे रात को कॉल कर लेना, तब भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, क्योंकि आपके पास ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का भी। अरे मैडम, काम गया तेल लेने, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है ना, तुम हो मेरे लिए। जी पता है तो बाकी के काम मेरे बाद में, सबसे पहले तुम हो, ठीक है? तो ये सब मत सोचा करो तुम कि यश क्या सोचेगा, उस पर कितना प्रेशर है काम का, वो सब तो चलता रहेगा ना। क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, बस तुम ही तुम दिखाई देती चलो हो। छोड़ो आप ये बातें, कोई प्यार की बातें करो। अच्छा चलो फिर ऐसे करते हैं, हम घूम कर आते हैं कहीं। चलते हैं। कहाँ चले बताओ? शिमले में चलते हैं, चलें? अरे इतनी तो सर्दी पड़ रही है। कई बात नहीं, मजा आएगा, चलते हैं। सर्दियों में शिमला? हम्म। चलो तुम जानना चाहती हो तो ठीक है। लास्ट टाइम तुम्हें पता है कितने मज़े किए थे हमने, पर इस बार वो करना है यार, क्या कहते हैं उसको, क्या होता है यार, दिमाग से निकल गया वो, मगर वो ट्राई करेंगे इस बार। चलो बताना, आप सोच के बताना। सोचना क्या है, मेरी जान ने बोला है तो डन। कब जाना बताओ? तुम बताओ, तुम कब फ्री हो अपनी सहेलियों से? कल ही चलते हैं, मैं अब एक दो अपनी सहेली को भी साथ में ले चलती हूँ। यार क्या बात कर रही है, सहेलियां बीच में कहाँ से आ गई हैं? ये सहेलियां, हम फन करेंगे ना, सभी जाएंगे। मेरी सरकार ये बताओ, अगर तुम्हारी सहेलियां साथ में चलेंगी तो वो तो कबाब में हड्डियां बन जाएंगी ना, तो हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम कैसे दे पाएंगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम दोनों ही चलते हैं। ठीक है, आप खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो भैया हैं जो, वो तुम्हें जाने देंगे? क्या बोलोगे उसको? हाँ वो तो मना करेंगे जाने के लिए,
बट मैं कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। हाँ, ट्राई करना तुम। जैसे ही उन्होंने हाँ बोल दी तभी हम चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कल ही निकले हम। ठीक है। ठीक है, उनको प्यार से मना लो, फिर हम खूब मज़े करेंगे। देखना इस बार ना शिमला कुछ खास होगा। ठीक है। हाँ जरूर चलेंगे हम। मैं ना कल ही बात करके ना आपको बता दूंगी। ठीक है। और अपनी किसी भी सहेलियों को इस टूर के बारे में मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्योंकि अगर तूने बता दिया ना तो वो तुम्हारा दिमाग खा लेंगे। नहीं बताऊंगी बाबा, आप भी ना। नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। उनको बोल देना है कि मैं तो अपनी मासी के पास जा रही हूँ, जो भी है तो बस बोल देना है। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ भी कह दूंगी उन्हें। सच सच में यार, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। आप भी तो। इसीलिए तो हम इतने सालों तक इकट्ठे रह पाए हैं। इतने सालों तक तो रह चुके हैं अब तक, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जान, हम दोनों हमेशा पूरी लाइफ ऐसे इकट्ठे रहें। तो इकट्ठे रहने के लिए ना हमें शादी करानी होगी। तो तुम अपने भैया से बात करो ना। यार डर लगता है, इसलिए तो मैं पूछती नहीं भैया से। सुने ना, जब प्यार किया ना तो फिर डर किस बात का? इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा ना हमें। मैं बस ये नहीं कह रहा कि तुम अभी जाकर उनसे बात करो। जैसे राइट टाइम आएगा तुम बात कर लेना, मगर बात कर लेना यार, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं ना किसी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। पता है मुझे। और मैं बस अब तो मुझे है कि ये दूरी जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ऐसे चोरी चोरी छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। मेरा भी मन करता है कि हम अपनी एक नई छोटी सी दुनिया बसाएं। बाकी ऐसा करते हैं, पहले हम घूम कर आते हैं, फिर उसके बाद भैया से बात करेंगे। आप घर आना, आप ही करना बात, ठीक है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे भैया पहले आप बात करना, उसके बाद मैं फिर भैया से मिलूंगा। यार ऐसे तो मुझे बहुत डर लगता है। आप घर वालों को भेजो ना एक दिन। नहीं, मेरी बात सुनो तुम। ऐसे कैसे? तुम एक बार बात कर लो, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा ना, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना आगे का। चलो ठीक है, मैं करती हूँ। पहले हम घूम कर आते हैं, उसके बाद करती हूँ, ठीक है? हाँ, घूमने के लिए भी ना उनसे बात कर लो, प्यार से मना लेना, ठीक है? जिद मत करना ज़्यादा, क्योंकि हमें शादी करानी है और शादी के टाइम बड़ी वाली जिद करनी पड़ सकती है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, करती हूँ। और हाँ मैडम, आगे से टाइम का ध्यान रखा करो। हाँ मैं पूरा ध्यान रखूंगी आगे से। तुम्हें मालूम है लास्ट टाइम मैं पूरे 10 सेकंड लेट आया था तुम्हारी टाइमिंग के हिसाब से, और तुमने मेरा क्या हाल किया था ना, वो मुझे अच्छे से याद है। हाँ मुझे याद है। और तुम घंटा घंटा लेट आती हो, तभी भी मैं कुछ नहीं बोल पाता तुम्हें। इस बार ही नहीं मैं आऊंगी लेट, इस बार तो मैं जरूर जल्दी आ जाऊंगी। गुड बेब। चलो ठीक है, ठीक है। बात कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, बात करके ना फिर बताती हूँ आपको। ठीक, जल्दी मिलते हैं। चलो। ओके, ध्यान रखना अपना। कितना टाइम हो गया है, अभी तक सुनैना आई नहीं। मैं फोन करता हूँ। इसका फोन बिजी जा रहा है, फोन भी नहीं उठा रही है। उसने बताया भी नहीं कहाँ गई है। भैया अरे सुनैना, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, ये बता तू अब कहाँ से आ रही है? भैया मैंने वो प्रीति है ना मेरी सहेली, उसके पास गई थी। थोड़ा काम था, उसने जरूरी सामान लेना था ना, इसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो बता तो सकती कि नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पता कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी।
भैया मेरा फोन ना बंद हो गया, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं कर पाई। मेरा मन घबरा रहा था, मैं कहा इतनी लेट हो गई और अभी तक सुनैना का पता ही नहीं कहाँ गई हुई है। आपने खाना खाया? खाना? वो भी तुम्हारे बिना। चलो आप टेंशन मत लो, मैं लेके आती हूँ आपके लिए कुछ। मैं तो इसीलिए इंतजार कर रहा था कि लाडो रानी आएगी, एक साथ खाना खा के नाश्ता करके फिर निकलेंगे, लेकिन तुम है कि सुबह से बता के भी नहीं गई हो कहाँ गई हो। और मालूम है बाहर का माहौल कैसा है? भैया पता है क्या है, जब मैं ना गई तो सुनैना का फोन आया मुझे, प्रीति का, और प्रीति ने बोला कि जल्दी जल्दी से आ जा, और मैं आपके बेडरूम में आपको देखा तो आप सोए हुए थे, इसीलिए मैं ना फिर थोड़ा सोचा कि भैया को क्यों। अरे मेरे को ये बताओ, प्रीति के उसके कोई घर में कोई उसकी चिंता के उसके जाने वाला कोई नहीं उनके यहाँ पे? तुम्हें ही जाना जरूरी था। भैया आपको पता है ना वो मेरा उसके घर वाले, भाई है, उसका पिता है, कोई भी तो जा सकता है ना अपने परिवार को लेकर के। ये सारी जिम्मेवारी तुमने ले रखी लोगों की। देखो मुझे तुम्हारा इतनी देर आना और बाहर घूमना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं डरता हूं, ये जो हमारा समाज है ना, ये अच्छा नहीं है, समझी तुम? जी भैया। कहीं भी जाओ पहले मुझे बोल के जाना है। आगे से ध्यान रखूंगी मैं। और हाँ तुझे एक बात बताता हूँ, मैं भी कब तक तुम्हारा ध्यान रखूंगा? मैंने तुम्हारे लिए ना एक लड़का पसंद किया है। देखो तो। भैया एक बात बताऊं आपको, मैंने खुद ही एक लड़का पसंद किया है। क्या कह रही हो तुम? जी भैया, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, अब हमारी ये लाडो रानी इतनी बड़ी होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि अब तुम अपने फैसले खुद लेने लग गई हो। तुझे मालूम है यहाँ के जो समाज में दो शक्लों के भेड़िए रहते हैं, देखने में कुछ करने में कुछ, सब झूठ बहकावा है दुनिया का। तुझे अपने अच्छे बुरे का पता भी है कुछ? भैया वो बहुत अच्छे हैं भैया। तो तुझे क्या मैं बुरा लगता हूं? मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा ढूंढ नहीं पाऊंगा मैं? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो ना। भैया हम 7 साल से इकट्ठे रह रहे हैं भैया। 7 साल से? जी। देखो सुनैना, ये तूने अच्छा तो नहीं किया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे अच्छे बुरे की फिक्र करता हूं, लेकिन अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है ना, तो मैं उस लड़के के बारे में, उसके खानदान के बारे में जानना चाहूंगा। भैया यहीं पे तो रहता है वो। यहां पे रहता है मतलब? ये दूसरी कॉलोनी में साथ वाली है ना, वहाँ पे। तुम मुझे उसका पता दो, उसके पापा का नंबर दो, मैं खुद जाके बात करूंगा और देख के आऊंगा। अगर वो मुझे लगा कि तुम्हारे लायक है तो ही मैं डिसीजन लूंगा, अदरवाइज नहीं। भैया ये देखो उसकी फोटो है। मैं फोटो नहीं, मैं उसको रूबरू जाके मिलूंगा, ठीक है ना? फोटो तो आजकल तुझे मालूम है मोबाइल में बंदर को भी। भैया मैं उसी से करवाना चाहती हूँ शादी, वो बहुत अच्छे हैं भैया। तो तुमने फैसला ही कर लिया है? जी भैया। सुना ना, तुम अपने भाई को इतना तुमने बेकदर बना दिया है कि तुमने अपने भाई पे विश्वास ही खो दिया है। ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, इसको अच्छे बुरे का कुछ भैया, पता नहीं please है। मान जाओ ना भैया, भैया प्लीज भैया। देखो सुने ना, मैं तुझे बहुत
चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुमको इतना आज़ादी दूँ। जब तक मैं अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना कर लूँ ना, मैं हाँ नहीं करूँगा, समझी? भैया आप एक बार उससे मिल लो, आपको पता चल जाएगा उसके हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे उसका एड्रेस, उसके पापा का क्या काम करते हैं, कब से रह रहे हैं, कौन है, किस खानदान से हैं, मिलके ही तो मैं बात करूंगा ना। देखो सुने ना, जी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं मांग, समझी? मैं जो भी करूंगा तुम्हारे अच्छे के लिए करूंगा। मुझे भी तो मालूम है ना, छोटी सी पाली थी मैंने, आज तो इतनी बड़ी हो गई है। मुझे खुशी भी हो रही है कि आज तू फैसले लेने के लायक हो गई है। आज तो भाई से भी बड़ी हो गई है तू ना, अपनी जिंदगी नहीं के भाई, फैसले लेने ऐसी शुरू बात कर नहीं दिए है। तूने ना। ऐसी बात नहीं है भाई। चलो मुझे एक बार उस परिवार से मिलने दो, और मिलने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। तुम ऐसा करो, अब नाश्ता तैयार है, चलो नाश्ता लाओ, हम नाश्ता करते हैं, ठीक है ना? ठीक है भैया। क्या हो गया है इस जनरेशन को ना, सब फैसले खुद लेना चाहते हैं। अरे सुने ना, क्या हुआ? तूने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुला लिया। चले फिर शिमला। नहीं, शिमला नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? मैंने ना कल भाई से बात की थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो बोल रहे हैं कि मैं सारा कुछ पता करूंगा उनके बारे में, ऐसा ही है। किसके बारे में बात की थी तूने? तुम्हारे बारे में। अच्छा, हमारे दोनों की शादी के बारे में शादी। बात की थी? अच्छा, तो क्या बोला भैया ने? यार वो मना कर रहे हैं, और पता क्या है, उन्होंने मुझे ना, माँ तो बचपन में ही छोड़ के मर गई थी, चले बसी। बट अभी क्या है ना, उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। उन्होंने मेरी सारी खुशियाँ, मुझे हर एक चीज़ दी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उनके खिलाफ जा सकूं। यार ये क्या बात हुई? अच्छा, इसका मतलब हमारे प्यार का कोई मोल नहीं है, हम ऐसे ही मिलते रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और आपके सिवा मैं किसी से शादी करूँगी भी नहीं। तो फिर क्यों क्यों नहीं कर रही तुम? अगर तुम मेरे साथ ही शादी करना चाहती हो तो फिर अभी करते हैं ना, क्योंकि तूने अपने भैया को भी बता दिया हमारे बारे में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, जैसा आप समझ नहीं पा रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी करूंगा, जो तुम्हें खुश रख पाए, ये कर सके। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी करूं, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। यार सुने ना, आजकल के समाज में कौन देखता है कि ऊंचा समाज नीचा समाज? मेरी बात सुनो, देखो मायने क्या रखता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, तो और क्या चाहिए? तो ना बस मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो, 7 साल से अगर मेरे साथ सच्चा प्यार किया ना, तो आज रात हम भाग जाएंगे घर से। नहीं यश, मैं ऐसा नहीं कर सकती यश। मेरे भाई की इज्जत नीलाम हो जाएगी, वो बहुत टूट जाएंगे, वो मर जाएंगे। यार ऐसा कुछ नहीं होगा सुनैना, मेरी बात सुनो। देखो एक बार हमने भाग के शादी कर ली ना, फिर हम भैया को भी मना सकते हैं, ठीक है? उनके पाँव पकड़ लेंगे, जब तक वो मानेंगे नहीं ना तब तक। जैसे उन्होंने मुझे बोल दिया कि अगर तू कुछ भी करेगी ना ऐसा, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती उन्हें। तो देख लो सुनैना, फिर तुम्हारे पास भी यही ऑप्शन है। अगर तूने मना कर दिया ना मुझे शादी के लिए, तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। जैसे ऐसा मत बोलो, मैंने बोला है ना कि मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगी। तो जब तूने किसी और से भी शादी नहीं करनी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भैया तुम्हारे मान नहीं रहे, तो बस फाइनल हो गया। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती है ना, तो आज रात को मैं तुम्हें लेने आऊंगा, बस तुम तैयार रहना, ठीक है? जश, मिलते हैं हम। जश नहीं, बस। जश, जश मैं ऐसा नहीं कर सकती। जश बात
मुझे और कुछ नहीं सुनाई दे। रात को मिलेंगे, ठीक है? तैयार रहना तुम। मैं क्या करूं? अरे सुने ना, तुम इतने टाइम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भैया, मैं थोड़ा बाहर जा रही थी। बाहर जा रही थी? बाहर जा रही थी या तुम इस भाई को छोड़ के उसी मवाली के साथ जाना चाहती हो? सच सच बोलो, कहां जा रही थी तुम? भाई आप तो मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं भाग कर शादी कर लूंगी। भाग के शादी कर लोगी? सुने ना, तुमने मुझे बिल्कुल ही तोड़ के फेंक दिया। तुझे मालूम है मरते वक्त पिताजी को मैंने क्या वचन दिया था? भाई मैंने तुझे ना लड़की नहीं लड़कों की तरह पाला है। तू मेरी बहन नहीं, मेरा भाई है, और तुम्हारे को हर खुशी मिले इसलिए मैंने शादी भी नहीं की है। और तूने अपने भाई को एकदम से बेगाना बना के, और आज तुम्हारी सारी जिंदगी वो हो गया 2 दिन का मिला हुआ लड़का, और ये भाई किसी काम का नहीं रहा। भाई वो अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ भाई। अच्छा लड़का है? अगर तुझे सच में ही इतनी समझ हो गई है और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है और प्यार करने वाला, मैं तुझे प्यार नहीं करता ना, तेरे को वो बहुत प्यार करता है, तो ठीक है। सुने ना, तुम्हें जो अच्छा लगे ना तुम वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, दिखा रहा हूं ना, इसको देख के जाना। ये देखो,